सो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज की टॉपिक हमारा क्या है? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या है? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या भैया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये कैसे आया है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछता है। 100% पूछता है। देखिए, मैंने पहले लिए इसको टिक कर दिया। BBI मतलब क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका फिगर बनाएंगे, फिर इसके निगमन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए फिगर क्या है। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर से ही सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखिए फिगर क्या कह रहा है। पहले एक दर्पण लेंगे। दर्पण कौन सा दर्पण भैया? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल। ए इसका द्वारा हो जाएगा, M1 और M2। ठीक, अब ए क्या हो जाएगा? ये खींच देंगे मुख्य अक्ष, यानी कि मध्य बिंदु। इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पोल, जिसे P से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे? एक वस्तु रख देंगे। यहाँ से एक वस्तु जिसका नाम दे देंगे O डैश। ठीक है, ये वस्तु रखी गई है। अब क्या करेगी भैया? कोई एक किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जब चलेगी तो क्या होगा भैया? किससे होकर जाएगी? कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? फोकस, यानी कि मुख्य फोकस से होके एक किरण जाएगी। ठीक है, अब एक किरण क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वक्रता केंद्र से आते हुए यहाँ जाएगी, फिर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, यहाँ ये वक्रता केंद्र सी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे यहाँ पर ये जो काटा हुआ है, यहाँ पर जब जहां पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिबिंब, यानी कि इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रतिबिंब बना यहाँ पर, जिसका नाम दे देंगे आई और आई डैश। ठीक है, ये इसका नाम है। यहाँ कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक यहाँ से एक लंब खींच देंगे। एक लंब खींच देंगे। ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा ए और एन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और एन इसका नाम है। बस फिगर हमारा बन गया। अब क्या करना भैया? आपको कहाँ प्रतिबिंब है, कहाँ वस्तु है और कहाँ फोकस है, उसी को इसमें डिफाइन कर देना है। फिर उसके बाद निगमन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ से वस्तु की दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यू, यानी कि जो है वे वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी। और कैसे होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी? क्योंकि भैया दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तब क्या होगा? ये यू का मान पॉजिटिव होगा, अन्यथा हर जगह पे इसका मान क्या होगा? जो कि ऋणात्मक होगा। ठीक, देखिए अभी यू की बात हो गई। अब देखिए यहाँ से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं या फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से आई और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं? आई और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं? यहाँ से आई क्या भैया? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहेंगे भैया? प्रतिबिंब की दूरी, जिसे बी से डिफाइन करते हैं, यानी कि माइनस यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अब देखिए सी, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं यह क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक, देखिए क्या मिल गया हमको? यू मिल गया, एफ मिल गया, आर मिल गया, वी मिल गया। ठीक, तो ये आप फिगर बन गए, आप लोग के सामने तैयार है। ठीक है, फिगर को अगर आप लोग फिगर को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है कि व्यंजक को सिद्ध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेन फिगर, अगर फिगर समझ गए बाकी आप सब काम आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा फिगर। अब चलिए चलेंगे किसकी ओर? व्यंजक की ओर। व्यंजक देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिगर एक बार समझ लीजिए फिर से, जो कि आप लोग के सामने बना हुआ है। ठीक, चलिए अब चलते हैं किसको? निगमन की ओर। निगमन क्या कहता है? चलिए अब इसके निगमन की ओर चलते हैं। निगमन क्या कह रहा है? देखिए निगमन के लिए हमको इसमें से त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा भैया? त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, ओ डैश सी। एक त्रिभुज दिखा। अब दूसरा त्रिभुज देखिए क्या है? आई डैश सी। ठीक है, ये दो त्रिभुज आप लोग को मिल रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं अब बताइए आप लोग?
और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज भैया समरूप हैं। ठीक, साफ से दिख रहा है कि दोनों क्या है, समरूप है। एक त्रिभुज बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो क्या त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक, चलिए लिखेंगे यहाँ व्यंजक में, माना, माना क्या है, त्रिभुज ओ ओ डैश सी। ठीक है, तथा, तथा क्या भैया, त्रिभुज आई आई डैश सी। ठीक है, त्रिभुज ओ ओ डैश और क्या है, त्रिभुज आई आई डैश, क्या लिखेंगे, दोनों समरूप हैं। दोनों क्या है, समरूप हैं। ठीक, दोनों क्या है, समरूप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, इसका लंब लेंगे। ठीक है, इसका लंब क्या है, ओ ओ डैश है। ठीक है, उठा लीजिए ओ ओ डैश। ठीक है, अब इसका लंब क्या भैया, आई आई डैश, उसको उठा लीजिए। ठीक, आई आई डैश इक्वल टू, ठीक, अब इसका बेस लीजिए। बेस मतलब आधार होता है। ठीक है, अब इसका आधार क्या है, ओ सी। ठीक है, तो ओ सी लिख लीजिए बट्टे, अब इसका भैया क्या है, बेस आधार। ठीक है, यानी कि आई डैश सी। ठीक है, तो लिख देंगे आई डैश सी। ठीक है, ये रहा इसका जो है पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन बना। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज इधर भी दिख रहा है, एक त्रिभुज ए दिख रहा है और एक त्रिभुज ए दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है त्रिभुज साफ से। देखिए क्या दिख रहा है भैया, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए एन एफ। ठीक है, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज, त्रिभुज आई 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 डैश एफ। ठीक है, त्रिभुज आई आई डैश सी। ए भी कैसे है भैया, ए भी समरूप त्रिभुज है। दिख रहे हैं साफ से कि ये दो त्रिभुज कैसे भैया, समरूप है। ठीक है, लिख देंगे भैया समरूप त्रिभुज है। कैसे है, समरूप त्रिभुज, आई आई डैश समरूप है। क्या भैया, आई आई डैश क्या है, समरूप है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे भैया क्या, देखिए अब इसका भी लंब ले लीजिए, ए और एन, ए और एन बटा में हो जाएगा। बटा में किसके भैया, इसका बेस लीजिए। बेस क्या है, बेस भैया क्या है, एफ और एन। ठीक है, एफ और एन किसके बराबर दिया जाएगा। अब इसका क्या लेंगे भैया, सॉरी यहाँ गलत हो गया, गलत यहाँ पे हो भैया कि अगर इसका लंब लेंगे तो इस वाले त्रिभुज का भी हमको लंब लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई आई डैश हो जाएगा, आई आई डैश। अब देखिए, अब इसका बेस क्या दिया, एफ एन है। क्या है, एफ एन। ठीक, और इसका बेस क्या है, आई डैश एफ। ठीक है, क्या है, आई डैश एफ। इसको इक्वेशन नंबर, सॉरी अभी इक्वेशन नहीं मानेंगे। अब देखिए क्या है, ए एन जो है, ये देखिए एक तरफ से आयत दिख रही है, ये पूरे आयत दिख रही है। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं, पीछे आप लोग पढ़े होंगे आयत किसे कहते हैं। तो देखिए आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है भैया, आमने सामने की भुजा समान होती है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर जी ए एन, ठीक है ए एन है, इसको ओ ओ डैश के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भैया दोनों की क्या है, आमने सामने की भुजा समान है। ठीक है, तो लिख देंगे भैया यहाँ पर क्या, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ जाइएगा आप लोग। देखिए क्या है, ए एन बराबर किसको जाएगा, ओ ओ डैश के। ठीक है, देखिए ओ ओ डैश और ए एन ये दोनों भैया बराबर होंगे क्योंकि ये आयत है। ठीक, चलिए अब ए एन की जगह लिखेंगे भैया ओ ओ डैश लिख देंगे। क्या लिखेंगे भैया, ओ ओ डैश बट्टे में जाएगा आई आई डैश, आई आई डैश इक्वल टू क्या जाएगा, एफ एन बटे में आई डैश, एफ एन बटे में आई डैश और क्या जाएगा भैया यहाँ से, एफ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे भैया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। क्या करना है भैया, दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। तो जगह कम भैया क्या करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। चलिए क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण 1 और 2 क्या मिला था, लीडिंग ऊपर, समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 की क्या करना भैया, 2 की तुलना करने पर, माने कंपेयर करना। ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए पीछे का जो मैंने आप लोग को बताया था वो सेम उसी पे, क्योंकि जगह कम नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, देखिए क्या है,
समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। अब समीकरण 1 और 2 क्या मिला था, जो कि मैं आप लोग को देखिए क्या भैया, समीकरण 1 और 2 की जब तुलना किए तो हमको क्या भैया यही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलेंगे। आगे क्या, देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए अब यहाँ देखिए क्या है, ओसी, ये ओसी वाला है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से ओसी कब प्राप्त होगा। ठीक है, ओसी कब प्राप्त होगा, क्योंकि जब वो क्या करेंगे भैया, ओपी माइनस, ये पूरी ओपी में से क्या करेंगे, सीपी को जब माइनस करेंगे तब क्या ओसी के बराबर होगा। तो लिखेंगे किसकी जगह भैया, देखिए ओपी माइनस सीपी। ठीक, ये पूरा ओपी ले लीजिए और यहाँ से सीपी ले लीजिए, जब माइनस करेंगे किसके बराबर होगा, ओसी के बराबर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पीछे मैंने पहले ही बताया। देखिए हमको क्या ओसी मिल गया है। ठीक है, ओसी मिल गया, क्या करेंगे, जब ओपी माइनस सीपी करेंगे तो वो ओसी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमको आईसी निकालना है। क्या निकालना है, आईसी। देखिए ये रहा आई और सी। ठीक है, जब आईसी हमको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, सीपी, पूरा सीपी ले लेंगे। ठीक है, सीपी माइनस कर लेंगे आई पी। ठीक है, सीपी माइनस कर लेंगे भैया, क्या आई पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई पी। ठीक, अब देखिए इक्वल टू एफ एन, एफ और ए एन। ठीक है, ए वाला एन ले लीजिए। ठीक है, एफ एन, इसको देखो भैया ए नहीं बदलेगा, क्योंकि ये देखिए एकदम ध्रुव के एकदम पास में है। ठीक है, तो ए नियत ही रहेगा। ठीक है, एफ एन, ए नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखिए एफ और आई, एफ और आई ए वाला ले लीजिए, तो देखिए उसमें क्या बदल रहा है, उसमें कैसे हो जाएगा, देखिए उसमें हो जाएगा आई पी माइनस एफ पी। ठीक है, ये आई पी माइनस हो जाएगा आई पी माइनस एफ पी। ठीक, एफ पी। ठीक, अब देखिए यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, क्या करना है भैया, अब कुछ करना नहीं है, केवल हमको मान रख देना है चिन्ह सहित। देखिए ओपी, ए ओपी, ओपी क्या माने थे भैया, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी कैसी रहेगी यहाँ पे, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि दर्पण अवतल है। ठीक है, देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है जब दर्पण के पीछे इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है, तब जो यू का मान पॉजिटिव लिया जाता है, नहीं तो अन्यथा क्या होता है भैया, जो कि ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। सी पी, सी और पी किसकी दूरी भैया है, सी और पी, जल्दी बताइए किसकी दूरी है, आर। यहाँ से सी और पी यानी कि सीपी के बीच की दूरी क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं भैया वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आर लिख लेंगे माइनस का आर, क्योंकि दर्पण कौन सा भैया है, अवतल दर्पण। अब फिर से सीपी लीजिए, सीपी जगह ले लेंगे भैया माइनस का आर। ठीक, फिर माइनस ले लीजिए। अब आई और पी, आई और पी इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे भैया, देखिए आई और पी के बीच की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, वो भी किससे रहेगी, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक रहेगी, मैंने रीजन आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब इक्वल टू एफ और एन। ठीक है, एफ और एन किसके बीच की दूरी भैया, फोकस। ठीक है, क्या लेंगे, फोकस, वो भी कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। अब देखिए आई और पी, ठीक है, आई पी क्या मिलेगा, माइनस का बी, माइनस माइनस ले लीजिए। एफ और पी, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे भैया, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या था, माइनस का एफ, तो माइनस का एफ ले लीजिए। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि एक बात हमको और जानना जरूरी है कि आर बराबर क्या होता है, हम लोग पीछे रेखीय आवर्धन में पढ़े थे। ठीक है, ये आर बराबर क्या होता है हम लोगों ने रेखीय आवर्धन में पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये माइनस में माइनस ले लीजिए और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस आर तो माइनस आर ले लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का बी ले लीजिए इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस को ले लीजिए। ठीक, अब इधर देखिए ये वी क्या भैया, माइनस में है। ठीक है, v कैसा है, माइनस में है, तो इसको माइनस में ले लीजिए। ठीक, और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का f। ठीक, अब इधर देखिए ये r बराबर हम लोगों ने पीछे कुछ पाया था देखिए आवर्धन में, तो क्या पाया था भैया, r बराबर 2f। ठीक है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, इसको सिर्फ क्वेश्चन में लिख देंगे चूकी करके। ठीक, अब देखिए अब कुछ करना नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, कुछ करना नहीं है, इसका आर की जगह इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो जगह माइनस का यू
प्लस आगे क्या है, 2f रखना है। जहां जहां आर है वहां क्या रख देंगे, 2f रख देंगे। क्या रख देंगे भैया, 2f रख देंगे। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है ना। अब कुछ करना नहीं है, इसका क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा यानी कि कैंची गुणा कर देंगे भैया। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देंगे इसका। ठीक, देखिए इधर जगह जगह नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, तिर्यक गुणा इसका करना है, तो क्या करेंगे भैया, देखिए ये माइनस का v और माइनस का u क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा u v हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। क्या भैया, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या हो जाएगा भैया, क्या है, 2f है और ये f है, तो क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, 2f स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2vf, सॉरी 2vf हो जाएगा यहाँ पे, 2vf। ठीक है, क्योंकि इसके पहले पद से दोनों पद भाग करेंगे। अब देखिए हुआ करेंगे। ठीक है, अब एक पद तो हो गया, अब दूसरा पद देखते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यफ और यू, क्या है, यफ और यू है, तो क्या आएगा माइनस का यू एफ। ठीक है, माइनस का हो जाएगा यू एफ, फिर क्या आएगा प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, बराबर तो बराबर लगा देंगे। अब क्या जगह है, इसका करेंगे तो क्या जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा, माइनस का वी एफ। ठीक है, माइनस का वी एफ। अब ये देखिए दोनों पद में कुछ कॉमन दिख रहा है कटने के लिए, देखिए 2f ए भी है, 2f ए भी है, कट जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर उठा लीजिए। ठीक, यू वी माइनस 2vf हो जाएगा, यहाँ से माइनस uf हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा, ये प्लस का vf, क्यों प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इधर जीरो हो जाएगा। ये प्लस का vf क्यों इधर हुआ, क्योंकि इधर माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब कुछ करना नहीं है, हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया है। देखिए अभी भी इसमें कुछ घट रहा है। देखिए यहाँ से 2vf है और एक vf है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से uv एक vf घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, vf बचेगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, uf हो जाएगा इक्वल टू जीरो। बस हमारा क्वेश्चन बन गया। अब कुछ करना नहीं है, अब लिख देंगे, नीचे लिखेंगे पूरे समीकरण में, सॉरी पूरे समीकरण में लिखेंगे, समीकरण में क्या, uvf से क्या करने पर, भाग करने पर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 3 में यूबीएफ से क्या करने पर, भाग करने पर। जब भाग कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाग करते हैं, किसमें करना भैया, पहला क्या है, यू वी प्लस बटे में जाएगा, किससे, यूबीएफ करना है, तो यूबीएफ हो जाएगा, ये माइनस में माइनस ले लेंगे। ठीक है, बी एफ बटे में यूवीएफ, ठीक है, माइनस में माइनस ले लेंगे, यूएफ बटे में यूवीएफ इक्वल टू जीरो। बस अब इसको काट देना है, हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कट रहा है, उसको काट दीजिए। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा भैया, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ से u से u, v से v कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, इसमें भी सेम वही बात है। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा भैया, ए बी एफ कट रहा है और ए बी एफ कट रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कटना है भैया, देखिए यहाँ से जो कि यू कट रहा है, एफ कट रहा है, यहाँ से यू कट रहा है, यहाँ से एफ कट रहा है। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, यहाँ बचा है 1/f माइनस 1/u, यहाँ से माइनस 1/b इक्वल टू जीरो, ये बचा है। ठीक है, अब देखिए कुछ करना नहीं है, इसी को हमको प्रूफ करना था, तो क्या करेंगे भैया, इस एफ को यार भेजेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, या भेजेंगे, इधर देखिए, इधर देख लीजिए, जगह इधर है तो इधर कर देंगे। ठीक है, इतना में हमारा हो जाएगा, तो करेंगे देखा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, जो कि माइनस में रहेगा। बस ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, लिख देंगे नीचे प्रूफ। बस इसी को हमको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था, जो कि मैंने आप लोग को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बताया हो। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोग को जो भी देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा क्या भैया,
सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि मैंने आपको क्या दिया, प्रूफ करवा दिया। ठीक, चलिए अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।